हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये हमारा 14 लेक्चर है और आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है। तो आज के इस वीडियो में एकदम आसानी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे जी। तो मैं यही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीखते हुए समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का। एक आवश्यक बात मैं बता दूं कि ये लेक्चर आपका कितना है, 14 है, ये तो आपको पता चल गया होगा। इससे पहले के 13 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, सबसे पहले ये हमें जानना है। फिर इसको पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। तो चलिए अब पहले हम जानते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह निश्चित बिंदु को ही प्रथम फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में नहीं आए होंगे। अब एक बार पढ़ने से थोड़ी ना समझ में आ जाएंगे। जिनको समझ में आ गया होगा अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर कोई इस तरीके से बताएगा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा जी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया ना, अभी हम आपको याद करा देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, अवतल लेंस का प्रथम फोकस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक अवतल लेंस का एक फिगर हम बनाते हैं। चलिए हम अवतल लेंस का एक फिगर बनाकर आपको सबसे पहले समझाने का प्रयास करते हैं। एक अवतल लेंस का हम इस तरीके से फिगर बना लेते हैं। ये एक अवतल लेंस है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है, तो अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो हम ये कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें। अब इसकी ओर प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि इस किरण की ओर प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं। ठीक है ना। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली इस प्रकार, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से, जिसकी ओर, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरणों को आगे, मतलब अगर हम बढ़ाते हैं, जिसकी ओर जाने वाली, मतलब इस तरीके से ये प्रकाश किरणें जाकर यहाँ पे मिलती ना, अगर इस तरीके से जाती तो ठीक है, इस तरीके से ये जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसको आगे सच में बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, इस तरीके से पैरेलल हो जाती हैं। तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वह बिंदु ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है।
बात समझ में आ गया। देखिए हम बाबू क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस के ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु की ओर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं सीधे। परंतु जब लेंस से अपवर्तन होता है, वास्तव में अगर लेंस नहीं होता तो ये सीधे जाकर यहाँ पे मिल जाती इस बिंदु पर, परंतु लेंस बीच में है, तो लेंस से जब अपवर्तन होता है ना, तो ये प्रकाश किरणें अब यहाँ पे मिलती नहीं, वास्तव में क्या होती हैं, वास्तव में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में तो समांतर हो गई, परंतु इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत तो हो रही है ना, कि अगर प्रतीत होने का मतलब लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी, तो प्रतीत होना आभासीय में मिलेंगे। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से आप सुन लीजिएगा, कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो वही लिखा गया, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उस निश्चित बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं, उस निश्चित बिंदु को ही प्रथम फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो परिभाषा लिखने के बाद आप इस फिगर को जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हम आपको समझाएंगे। लिखा गया है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अवतल लेंस से, अगर मैं इसको बना दूं अच्छे से फिगर, देखिए मैं फिगर बनाकर ही समझा दे रहा हूं। यहाँ पे एक अवतल लेंस हम सबसे पहले बना दे रहे हैं। ये इसका मुख्य अक्ष हम खींच दे रहे हैं थोड़ा से और ऊपर से ही, तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। अब यहाँ पे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार प्रकाश किरणें चलेंगी। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, ये अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से फैल जाती हैं, इस तरीके से ये फैल जाती हैं, इस तरीके से क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं, इस तरीके से ये फैल जाती हैं। तो वास्तव में क्या होता है, जो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं जी, अपवर्तन के पश्चात वास्तव में क्या हो जाती हैं, ये इस तरीके से फैलते हुए चली जाती हैं, फैलते हुए चली जाती हैं। परंतु यदि हम इन किरणों को पीछे लाते हैं, परंतु इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, तो देखिए इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो देखिए क्या होता है, इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो यहाँ पे ये सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेंगे। इन किरणों को पीछे लाते हैं तो ये सभी इस बिंदु पर मिलती हैं। इन किरणों को पीछे लाने पर ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। मतलब ये वास्तव में ये प्रकाश किरणें वास्तव में तो ये फैल रही हैं, परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि इन किरणों अगर वास्तव में फैल रही हैं तो ये कहीं आगे मिलेंगी जी, नहीं मिलेंगी। तो वास्तव में तो नहीं मिलेंगी, परंतु अगर हम दोनों किरणों को पीछे लाते हैं तो ये इस बिंदु पर मिलेंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत मतलब लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी, तो वह बिंदु ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। परिभाषा क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा कर सुना दे रहा हूँ। आप कहेंगे कि अवतल लेंस के, ध्यान से समझेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। एक बार और सुन लीजिए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अवतल लेंस का द्वितीय फोकस भी समझ में आ गए होंगे। देखिए एक दो बार पढ़ेंगे परिभाषा, फिगर को देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अगर इधर उधर फिगर हुआ है तो इसको स्केल से बनाएंगे ना तो अच्छे से ये बन जाएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो सब समझ में आए होंगे। मैं यही कहूँगा, वीडियो से अगर आपको पसंद आया है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल बने होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप सभी के लिए जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है, PDF नोट्स, वो ज़रूर सभी स्टूडेंटों को लेना है। PDF नोट्स हम सभी स्टूडेंटों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए। तो ये सभी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का अपना नोट्स ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिजिक्स जो केमिस्ट्री है और दूसरा क्या है फिजिक्स है, इन दोनों का हम आपको PDF नोट्स दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है ये क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने सिंपल लैंग्वेज में हमने इस नोट्स को प्रोवाइड किया है, सिंपल लैंग्वेज में हमने इस नोट्स को बनाया है, जिसको आसानी से पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। और ये नोट्स ओनली आपको 99 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के आपको दिए जा रहे हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट जो सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ज़रूर इस नोट्स को लें और इस नोट्स से लेकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। नोट्स लेने के लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कहिएगा सर हमें क्लास 10th का केमिस्ट्री फिजिक्स का फुल नोट्स चाहिए। क्या कहेंगे, फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज कर देंगे। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही व्हाट्सएप पर आपको PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।